नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हक त्याग पत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में रेलिंक्विशमेंट डीड बोला जाता है। अब आजकल काफी लोगों की समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी बुआ ने, मेरी बहनों ने, मेरे चाचा ताऊ ने अपना हिस्सा हमें हक त्याग कर दिया। कई लोग कहते हैं कि जो हक त्याग किया गया था वो मौखिक था। कई लोग कहते हैं हक त्याग स्टैम्प पेपर पर था पर रजिस्टर्ड नहीं था। कुछ लोगों का कहना है हक त्याग हमने नोटराइज करा रखा है, और जबकि बचे हुए लोगों का कहना है कि हमने जो हक त्याग कराया है वो रजिस्टर्ड। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर किसी संपत्ति में हक त्याग कराना है तो उसका सही माध्यम कौन सा होता है? इसके अलावा हक त्याग करने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? इससे जुड़ी हुई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है वो कैसे बताती है, या फिर कानूनी प्रावधान हक त्याग के बारे में क्या कहते हैं, ये हम आज की वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो हक त्याग से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या हो, इस एक वीडियो से सभी समस्या दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी रोजाना लीगल अपडेट्स आ रही हैं, जजमेंट्स आ रही हैं, उनके बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं। अगर आप भी हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया है, मात्र उस लिंक पर क्लिक करना है और आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के अनेकों माध्यम हैं। जैसे कि आप किसी को सेल डीड यानी कि बैनामा कर सकते हैं, गिफ्ट डीड यानी कि उपहार दान कर सकते हैं, इसके अलावा विल वसीयत बना सकते हैं, और एक माध्यम और आता है जिसको बोला जाता है हक त्याग करना। इंग्लिश में बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट डीड। अब इसका क्या फायदा होता है? जब कानून में और भी अनेकों माध्यम मौजूद है तो आखिरकार रेलिंक्विशमेंट डीड क्या फायदेमंद है? देखिए, यहां पर अगर आपकी कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या फिर कोई पैतृक संपत्ति है और एक व्यक्ति अगर अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, जैसे कि कई जगहों पर देखा जाता है बहन बेटी या बुआओं से या चाचा ताऊओं से किसी पुश्तैनी जमीनों पर, पैतृक जमीनों पर हिस्सा छुड़वा दिया जाता है। बदलों में हो सकता है कुछ पैसा दे दे या कोई और चीज दे दे, और वो वहां पर यह लिखकर दे देती हैं कि हमें अपनी इस पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपनी स्व इच्छा से अपनी इस जमीन को अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए छोड़ रही हूं। जब इस प्रकार का कोई दस्तावेज बनाया जाता है उसी को हक त्याग पत्र बोला जाता है। ना, हक त्याग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे गिफ्ट डीड हो गया, सेल डीड हो गया, हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम इन दस्तावेजों को बनवाते हैं तो भारी भरकम रजिस्ट्रेशन, भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और वहीं अगर हम केवल रेलिंक्विशमेंट डीड बनवाएं तो स्टैंप ड्यूटी काफी ज्यादा कम लगती है। इसीलिए लोग इस प्रकार का हक त्याग पत्र बनवाते हैं। नौ, कुछ लोगों को जानकारी है ही नहीं कि क्या हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि वो क्या करते हैं, केवल दस्तावेज तैयार कराकर अपने पास रख लेते हैं। ना, अब हम ध्यान देते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 पर। अगर आप इस दस्तावेज पर ध्यान दें, इस पर्टिकुलर प्रावधान पर ध्यान दें, तो यह कहता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, अगर उसके अंदर आप किसी नए इंसान का कोई राइट टाइटल डिक्लेयर करते हो तो उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। यानी कि अगर आपकी संपत्ति जिसका आप हक त्याग करना चाहते हो, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यह कानूनी प्रावधान कहते हैं। अब कई लोग केवल स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं, कोरे कागज पर लिखवा लेते हैं,
एफिडेविट की तरह लिखवा लेते हैं या लिखवाने के बाद केवल नोटरी करवाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कराते, तो उन सभी लोगों के लिए जानकारी जरूरी है कि इस प्रकार के हक त्याग की कोई मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 देखना पड़ेगा। सेक्शन 49 कहता है कि अगर कानून के अंदर किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराने के लिए बोला गया था और अगर आपने उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो सेक्शन 49 कहता है कि अब आपका वो दस्तावेज कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। कारण क्योंकि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया था। अब दोस्तों, जो भी लोग इन दस्तावेजों को लेकर बैठे हैं हक त्याग के, जिसको वो रजिस्टर्ड नहीं करवा चुके, अब कल को अगर वो दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास तो ये कागज है, मेरी बहन ने, बुआ ने, चाचा ने, ताऊ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, तो उनका ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में स्वीकार ही नहीं होगा। सेक्शन 49 उनको रोक देगा। अब ये आपको समझ में आ गया कि किस कानूनी प्रावधान के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है और किस प्रावधान के तहत उसको कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दो बड़ी जजमेंट इससे जुड़ी हुई हम डिस्कस कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जितनी भी जानकारी देते हैं हम रेलिवेंट देते हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा इसमें, चंद्रभागा कोहली डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर वर्सेस सूर्यबहान एंड अदर्स। सेकंड अपील नंबर है 236 ऑफ 2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 17 अप्रैल साल 2023। नाउ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के हक त्याग करना चाहते हैं तो उसको केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो दस्तावेज आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है, और अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तो सेक्शन 49 के तहत हम उसको एविडेंस के अंदर स्वीकार नहीं कर सकते। जो बात मैंने अभी बताई थी वही सेम बात इस जजमेंट में बोली गई। एक और जजमेंट है, उसे भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए आप। केस टाइटल इसका मधुक्ता बहन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। इसके अलावा 9 जून 2022 को ये जजमेंट पास की गई। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि हमें अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं तो वो साफ कहता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसको हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट के कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और अगर उसको हम रजिस्टर्ड नहीं कराते तो जो मैंने आपको बोला था कि हम उसको एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह तो आपको क्लियर हो गया कि किसी का अगर हक त्याग करवा रहे हैं तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब कई लोग तो इतना भी कहते हैं कि सर हमने तो मौखिक रूप पर यहां पर हक त्याग करा लिया, मतलब ओरली तौर पर। अब मैं आपको बताऊं, ओरल तौर पर अगर किसी ने हक त्याग किया है तो कानूनी रूप से उसकी मान्यता नहीं है। हां, अगर आप उसको ओरल पार्टीशन के तौर पर कोर्ट में दिखाने में स्वीकार करा बैठे, ओरल पार्टीशन से रिलेटेड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में साबित कर देते हैं, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं केस में स्टैंड कर पाएंगे। पर अगर केवल यह बोल दें कि मौखिक हक त्याग हो गया था तो कानूनी रूप से फिर उसकी मान्यता नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट एक बार को ओरल हो सकता है, पार्टीशन ओरल हो सकता है, पर हक त्याग की अगर बात आएगी तो वो ओरल नहीं हो सकता, उसको रजिस्टर्ड दस्तावेज पर करवाना अनिवार्य है। अब दोस्तों, हमने जो आज आप लोगों को जजमेंट बताई, अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप नंबर पर कॉल करके हमसे इन जजमेंट्स की कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।